हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो सॉल्व कर रहे थे वो है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है। और इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 बी पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। ये हमारे पास रैंक ए मैट्रिक्स गिवन है, इसकी रैंक हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसकी रैंक किस तरह से हम निकाल सकते हैं, तो ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ए मैट्रिक्स जो है वो गिवन है हमारे पास। ये हो जाएगा 1 2 -1 3 एंड 2 4 1 -2, ठीक है, एंड 3 6 3 -7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम बेसिकली जो सॉल्व करते हैं वो रो रिडक्शन या रो इक्विवेलेंट फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, ठीक है। तो पहले हम इस पार्ट को जीरो एंड इस पार्ट को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये जीरो बनाने के लिए देखो आपको करना होगा R2 टेंड्स टू 2R1, ठीक है। R2 टेंड्स टू 2R1। अगर हम इसको माइनस करें तो इसकी वजह आप ये भी कर सकते हो R2 -2R1, ठीक है। एंड R3 टेंड्स टू R3 -3R1, ठीक है। तो अब देखो इस कंडीशन में हमारे पास जब हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 4 -2 एंड 6, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो पहले फर्स्ट रो तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो 1 2 -1 एंड 3, ठीक है। ये हमारे पास माइनस किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 4 -4 0, ठीक है। 1 -2 तो बेसिकली माइनस माइनस हो जाएगा +3, ठीक है। एंड -2 -6 तो हो जाएगा -8, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये हमारे पास हो गए। अब इसके लिए अगर देखें तो 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो उस कंडीशन में ये 3, ठीक है, और ये 6, ये हो जाएगा -3 एंड ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब 3 -3 0 6 -6 0 3 -3 -6 -7 -9 -16, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये हो गया हमारे पास। अब देखो अब आपका काम देखो यहाँ पे जीरो हो गया, अब इसको जीरो बनाना है, ठीक है। अब रो बेसिस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में हम इसको 1 बना के भी काम करते हैं, पहले रो 1 बना के, बस जरूरी नहीं है 1 बनाना है, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ पे नॉन जीरो हो गया तो आप नीचे वाले पार्ट को भी जीरो बना सकते हो, ठीक है। तो अब इसको नीचे जीरो बनाना है तो बेसिकली R2, ठीक है, R2 फिर R3 टेंड्स टू ये हो जाएगा 2 R2 -R3, ठीक है। तो देखो 1 2 -1 3, ठीक है, ये हो गया। इसमें मुझे पहले लिख देता हूँ 0 0 -3 -8, ठीक है। एंड अब मुझे R3 को चेंज करना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड कॉलम में 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 0 -6 -16, और इसमें से माइनस करना है तो 0 0 6 माइनस ये हमारे पास 0 एंड 0, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो कोई और तो पार्ट हमें जीरो नहीं बना सकते, क्योंकि अब जैसे ही हम इस पार्ट को जीरो बनाने या इस पार्ट को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे ये वाले पार्ट नॉन जीरो बन जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्वल टू 2, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 2, ठीक है स्टूडेंट। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 आ चुकी है, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।